नीट यूजी 2026 के रिजल्ट को लेकर नए विवाद सामने आ रहे हैं। एक छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में पासिंग स्कोर से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर झारखंड हाईकोर्ट तक कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन मामलों के सामने आने के बाद एक बार फिर परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दिल्ली के रहने वाले एक छात्र ने 21 जून 2026 को नीट यूजी का री एग्जाम दिया था। 16 जुलाई को एनटीए ने रिजल्ट जारी किया तो छात्र ने पोर्टल पर अपना स्कोर चेक किया। छात्र का कहना है कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले उसका स्कोर 650 दिखाया गया, लेकिन उसकी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब उसने दोबारा अपना रिजल्ट चेक किया। छात्र का आरोप है कि जब उसने दोबारा स्कोर चेक किया तो वह घटकर 500 हो गया। परेशान छात्र ने कुछ घंटे बाद फिर अपना स्कोर चेक किया तो इस बार 135 नंबर दिखाए गए। छात्र का कहना है कि 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग स्कोर देखना बेहद गंभीर मामला है। इस छात्र का दावा है कि स्कोर में हुए बदलाव को लेकर उसने एनटीए को कई मेल भेजे, आरटीआई के तहत आवेदन भी किया, जिसमें अपने मूल्यांकन और ओरिजिनल ओएमआर शीट से संबंधित रिकॉर्ड की मांग की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वह एनटीए के ऑफिस जा पहुंचा। छात्र का कहना है कि उसे अधिकारियों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ओएमआर शीट दिखाई और दावा किया कि यही उसकी आंसर शीट है, लेकिन वह ओएमआर शीट उसकी नहीं थी। छात्र के विरोध के बावजूद अधिकारियों ने उसे बताया कि उनके रिकॉर्ड में केवल यही ओएमआर शीट उपलब्ध है। इसके बाद छात्र ने वरिष्ठ वकील विनीत जिंदल के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की गई है कि एनटीए को उसकी ओरिजिनल ओएमआर आंसर शीट, रिजल्ट्स तैयार करने से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया जाए। छात्र का कहना है कि उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके वास्तविक नंबर कितने आए हैं और वेबसाइट पर बार बार स्कोर क्यों बदला गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के अंक इस तरह बदल सकते हैं, बार बार बदल सकते हैं, तो इससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। इस बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि स्कोर में बदलाव किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई दूसरा कारण रहा। इस मामले की सुनवाई अब दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तय करेगा कि एनटीए को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने या किसी तरह की जांच कराने की जरूरत है या नहीं। यदि छात्र के आरोप सही पाए जाते हैं तो इसका असर सिर्फ उसके रिजल्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नीट यूजी 2026 की पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ेगा। इसी तरह का एक और मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पहुंचा है। नीट यूजी परीक्षा में अंकों के अंतर को लेकर दादर की रहने वाली 18 साल की स्नेहा गमाने ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। स्नेहा का आरोप है कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से उनका स्कोर 410 होना चाहिए, जबकि स्कोर कार्ड में उनके नंबर 340 दिखाए गए हैं। मामले की गंभीरता और छात्रा के हितों का ध्यान रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 6 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। ओएमआर शीट में गड़बड़ी का एक और मामला झारखंड से भी आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को लक्ष्य सिंह नाम के एक छात्र की मूल ओएमआर शीट अगले सप्ताह सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है। लक्ष्य सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि परिणाम घोषित होने के बाद उसकी ओएमआर शीट में बदलाव किया गया। अब इस मामले में न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी ओर एक और छात्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ में याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। कोर्ट में छात्र का दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने तुरंत अपनी याचिका वापस ले ली। बीड के रहने वाले नीट के छात्र सोहम गवते के मामले में एनटीए ने आंसर शीट अदालत के सामने पेश की। जांच में पाया गया कि मार्कशीट पर दर्ज नंबर छात्र की ओएमआर शीट के अंकों से पूरी तरह मेल खाते हैं। अंकों में कोई गड़बड़ी न मिलने पर हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आगे विचार करने से इनकार कर दिया। छात्र ने अपनी याचिका में दावा किया था कि आंसर की के अनुसार उसके 522 नंबर बनते हैं, लेकिन स्कोर कार्ड में उसके सिर्फ 95 नंबर दिखाए गए हैं। हालांकि इन सभी मामलों को लेकर एनटीए ने सफाई दी है और ओएमआर शीट में गड़बड़ी के सभी दावों को खारिज किया है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई ओएमआर शीट में गड़बड़ियां हुई हैं या छात्र अपने वास्तविक नंबरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया को पहले के मुकाबले अधिक आसान और डिजिटल बनाने का बड़ा फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब अभ्यर्थियों को बार बार मेडिकल
कॉलेज जाकर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी। अब छात्रों को केवल अंतिम चरण में एक बार कॉलेज जाकर एडमिशन से जुड़ी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। इससे पहले की अधिकांश प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि नीट काउंसलिंग को आसान बनाते हुए वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी को पहले या दूसरे राउंड में एमबीबीएस या दूसरे मेडिकल कोर्स की सीट आवंटित होती है तो वह घर बैठे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है और अपनी प्रोविजनल एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इसके बाद यदि अगले राउंड में उसे कोई बेहतर कॉलेज या उसकी पसंदीदा सीट मिलती है तो वो बिना दोबारा कॉलेज पहुंचे अपनी नई सीट के लिए या अपने नए कॉलेज के लिए अपग्रेड कर सकता है। इससे छात्रों का समय, यात्रा पर आने वाले खर्च की बड़ी बचत होगी। नई व्यवस्था से बार बार कॉलेजों के चक्कर लगाने की मजबूरी भी खत्म हो जाएगी और देश भर के लाखों अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिलेगी।